Hey everyone, so here is second video of clauses. यहाँ पे भी हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेज ही कवर करेंगे. तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स इन दैट सपोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी स्टार्टिंग तो कर ही दी है. यू शुड फर्स्ट वॉच दैट एंड यू विल बी गेटिंग दैट वीडियो इन माई प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? It is a group of words that consist of a subject and a verb. They can stand alone and express a complete thought. So it is a group of words that consist of a subject and a verb. एक ऐसा group of words जो कि जिसमें subject भी हो और जिसमें verb भी हो. And they can stand alone and express a complete thought. और वो अगर अकेले भी खड़े हो, मतलब यहाँ पे subject हो और यहाँ पे verb हो, तो उसका ना complete thought समझ में आ जाए. एग्जाम्पल से वो देख लेते हैं. ही टॉक्स एक्सीलेंट इंग्लिश. तो यहाँ इतने में आई ना बात समझ में कि ही टॉक्स ये सब्जेक्ट है, ये लिखा है यहाँ पर मैंने, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है सब कुछ. ये सब्जेक्ट है, ही टॉक्स जो है वो वर्ब है और एक्सीलेंट इंग्लिश इज़ ऑब्जेक्ट. तो ही टॉक्स में बात आ गई समझ में. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. कितना कितना, इतना इतना. ही टॉक्स. नेक्स्ट, श्वेता लाइक्स एलिफेंट्स. अब ये जो एलिफेंट्स है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट. तो श्वेता सब्जेक्ट हुआ और फिर लाइक्स जो है वो वर्ब है. इतने में बात आ गई समझ में. श्वेता लाइक्स, दैट्स इट. तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. और ये फिर इसका आगे का जो पोर्शन होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे. अभी आप बस इतना समझिए कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. कैन यू राइट, यहाँ पे ये जो यू है ये सब्जेक्ट एंड राइट दिस इज़ वर्ब. तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर भले ही, लेकिन कैन यू राइट में ये जो यू राइट है दिस इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज. डू इट प्लीज़, यहाँ पे तो सिर्फ वर्ब भी दिखाई दे रही है. और आपको ध्यान होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में चीज़ बोली थी कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो चाहे हिडन हो या ना हो, मतलब दिखाई दे या ना दिखाई दे. इसमें जैसे सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा ना कहीं पे, लेकिन जो वर्ब है ना वो 100% दिखाई देना चाहिए, तभी वो क्लॉज होता है. अब यहाँ पे वर्ब दिखाई दे गई, डू इट प्लीज़ में डू. तो जो सब्जेक्ट है ना दैट इज़ हिडन. सब्जेक्ट इज़ हिडन गिविंग कंप्लीट सेंस. डू इट प्लीज़. अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा क्या? अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम ये जो इट है ना ये सब्जेक्ट है, तो सही. एक्चुअली जो इट है ना वो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है. डू इट प्लीज़ मतलब वो तो काम करने वाला इट है. मतलब इट अगर स्टार्टिंग में लग जाता तो फिर हम मानते भी कि वो सब्जेक्ट है. आपको क्या लगता है सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है. जो भी काम करता है उसी को तो सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट काम करने वाला है कौन? डू इट प्लीज़ में किसको बोलूँगी? भूत को? नो, जो भी मेरे सामने खड़ा होगा. मतलब ये कि ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, और वो जो हिडन सब्जेक्ट है ना वो पर्सन है जो मेरे सामने खड़ा है. मैंने उसको ऑर्डर दिया कि डू इट प्लीज़, मतलब इसमें सब्जेक्ट जो था वो हिडन था. और हिडन था ना तो भी ये क्लॉज ही होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बात समझी है कि जो सब्जेक्ट है वो चाहे हिडन हो, डिस्टिंग्विशेबल हो या ना हो, लेकिन जो वर्ब है वो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए और दिखाई देना चाहिए. समझ में मतलब आनी चाहिए. तो इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट. मतलब यहाँ से इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज ही मानेंगे. ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटर्स इन क्लॉजेस. अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटर्स. दो मतलब जो से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, उन दोनों को जोड़ने का काम अगर कोई कोऑर्डिनेटर करता है. कोऑर्डिनेटर मतलब स्कूल के कोऑर्डिनेटर या किसी जगह के कोऑर्डिनेटर की बात नहीं कर रही मैं. कोऑर्डिनेटर मतलब ये कि जो उसको ना ऐड करता है. ये वर्ड्स होते हैं ऐड करने वाले. ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे एंड है, बट है, सो और येट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एग्जांपल है, आई वांट टू डू मोर वर्क बट आई डोंट गेट इनफ टाइम. मुझे और अधिक काम करना तो है लेकिन मुझे ज़्यादा इनफ टाइम नहीं मिलता. सो आई वांट टू डू मोर वर्क. यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और वांट मेन वर्ब है. इतने में ही समझ में आ गया होगा आपको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एक है आई डू नॉट गेट. सो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और गेट वर्ब है. ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और दोनों को जोड़ा है बट ने, जो कि एक कोऑर्डिनेटर है.
बस इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स इन क्लॉजेस। ये तो मैं बस आपको समझा रही हूँ कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, क्लॉज में भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। सो आई वॉन्ट टू डू मोर वर्क बट आई डोंट गेट इनफ टाइम, बीच में कोऑर्डिनेटर विच इज़ बट। इफ़ वी रिमूव आई इन सेकेंड सेंटेंस इट विल बी अ क्लॉज। तो अगर हम ये जो सेकेंड सेंटेंस कौन सा, यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड सेंटेंस है, इसका आई अगर हटा भी दें तो भी काम चल जाएगा कि नहीं, चल ही जाएगा, क्योंकि आई ने अपने बारे में तो बात की यहाँ पे भी। ओके, तो ये आई अगर हमने सेकेंड सेंटेंस से हटाया तो इट विल बी अ क्लॉज, लाइक आई वॉन्ट टू डू मोर वर्क बट डोंट गेट इनफ टाइम, तो ये क्लॉज है। फिर एक है सेंटेंस, दे विजिटेड दुबई एंड दे हैड ट्रेवल्ड अ लॉट। तो दे विजिटेड सब्जेक्ट वर्ब, दे हैड ट्रेवल्ड सब्जेक्ट वर्ब, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को कोऑर्डिनेटर ने कनेक्ट करा विच इज़ एंड। क्लॉज कैसे बनेगा, दे विजिटेड दुबई एंड हैड ट्रेवल्ड अ लॉट, तो ये क्लॉज बन गया। फिर एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए इंडिपेंडेंट आपको आ गया होगा समझ में, अब डिपेंडेंट क्या होता है, इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट मीनिंग। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, ये वाला जो क्लॉज होता है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेगा तभी डिपेंडेंट हो पाएगा। मतलब देखिए डिपेंडेंट नाम से आपको आ रहा होगा समझ में कि किसी चीज़ पे डिपेंड होना, और किस पे होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होगा। दिस कैन बी एज नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है, इफ़ यू आर लेट। अब ये जो सेंटेंस है इफ़ यू आर लेट, आपको क्या लग रहा है कि इफ़ यू आर लेट के आगे कुछ होना चाहिए था? ऑब्वियसली होना चाहिए था, क्योंकि इफ़ यू आर लेट ये अगर हम बोल रहे हैं तो अगर तुम लेट हुए तो, बस तो पे बात छोड़ दी। भाई तो के आगे क्या, बताओ तो सही कि क्या कर लोगे लेट हुए तो, ऐसा। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आर लेट। अब देखिए वर्ब का मीनिंग सिर्फ मेन वर्ब से नहीं है, वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, दोनों भी आ सकती है, कोई मतलब बस सब्जेक्ट एंड वर्ब में हमारा तो क्लॉज हो ही गया। इतना तो आपको आ गया होगा अब समझ में। और दूसरी बात ये कि इफ़ यू आर लेट, तो अब ये जो इफ़ यू आर लेट है ना, ये इतना है सब, इतना है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसके आगे अगर मैं कुछ लिखती हूँ, इफ़ यू आर लेट यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड। तो अब ये जो यू विल बी पनिश्ड है, यू सब्जेक्ट है, विल बी पनिश्ड ये वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिला के वर्ब है। तो ये जो पूरा है यू विल बी पनिश्ड ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इफ़ यू आर लेट ये है डिपेंडेंट क्लॉज। और किस पर डिपेंड है, इस पर। भाई जब तक मैं यही नहीं बताऊंगी कि व्हाट यू विल बी डूइंग इफ़ आई एम लेट, मतलब इफ़ यू आर लेट अगर आप लेट होते हो सो यू विल बी पनिश्ड। अब मैंने ये बताया ही नहीं कि यू विल बी पनिश्ड, बस इतना ही बोला कि इफ़ यू आर लेट, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया ना, किसी चीज़ पर डिपेंड है ये, तो आगे का बताना पड़ेगा कि आगे क्या। तो आगे ये यू विल बी पनिश्ड, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये है डिपेंडेंट क्लॉज। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, तो शी सब्जेक्ट है, वर्क्स हार्ड मेन वर्ब। अब अनलेस शी वर्क्स हार्ड, जब तक कि वो कठिन परिश्रम नहीं करती तब तक क्या, अब ये बताया ही नहीं कि तब तक क्या, तो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये किसी चीज़ पे डिपेंड है। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, आगे हम कॉमा लगा के ये भी तो लिख सकते थे, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सेस। तो जब तक कि वो मेहनत नहीं करती तब तक वो सफल नहीं होगी। तो यहाँ पे वो जो सफल नहीं होगी ना, शी विल नॉट सक्सेस, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि ये शो कर रहा है कि मतलब ये किसी पे डिपेंड है। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, देयर आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, मीन्स दीज आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब इसके बाद एक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। 3 तरह के मेन क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटी है। नाउन क्लॉज होता है, एडवर्बियल क्लॉज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज होता है। बस यही ऐसी चीज़ है जो हमें अब नेक्स्ट वीडियो में करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। बट हाँ, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।